स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो देखिए, आज सावन महीने में मनाया जाने वाला त्योहार शिवरात्रि है। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा शिव भक्त भगवान भोले पर जलाभिषेक कर रहे हैं और शिवरात्रि का पर्व श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव को निर्मित विशेष पूजा अर्चना, जाप, अनुष्ठान, रुद्राभिषेक करने का विधान है। हरिद्वार में सुबह से भगवान शिव की ससुराल दक्ष मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। लोगों का मानना है कि आज के दिन जलाभिषेक करने से भोलेनाथ खुश होते हैं और हर व्यक्ति की मनोकामना भी पूरी होती है। तो आज सावन की शिवरात्रि का त्योहार और सुबह से ही हरिद्वार के दक्ष मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी चल रही है। हरिद्वार में हर रोज जो ये रिकॉर्ड है वो टूटता जा रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। लेकिन आज शिवरात्रि के पावन मौके पर जो श्रद्धालु हैं विशेष तौर पर दक्ष मंदिर में पहुंच रहे हैं। और देखिए, धर्मनगरी हरिद्वार इस समय हर तरफ भोले के जो कांवड़िए हैं वो नजर आ रहे हैं। कांवड़ मेले की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के चरण धोकर शुरुआत की थी और आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य करीब 200 महिलाओं के साथ हरिद्वार से गंगा पूजन करने के बाद हल्की पौड़ी से कांवड़ लेकर पैदल वीरभद्र महादेव मंदिर जाएंगी। इस दौरान पूजा के दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज, अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज भी मौजूद रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की। का आज आखिरी दिन है। कांवड़ मेले का शुरुआत मुख्यमंत्री कांवड़ में चरण धोकर किए थे और आखिरी दिन आज रेखा आर्य जी मंत्री उत्तराखंड सरकार कांवड़ लेकर जा रही है। उनके पीछे क्या उद्देश्य है मैडम? देखिए, कांवड़ की यात्रा हर की पहली ब्रह्मकुंड से जल संकल्पित करते हुए ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर महादेव जो कि 1300 साल पुराना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जलाभिषेक करते हुए यह समाप्त होगा। निश्चित रूप से पूरी यात्रा लगभग 25 किलोमीटर की है, जो कि मैं और मेरे विभाग के लोग और जन सामान्य लोग सभी प्रतिभाग करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जागरूक कर रहे हैं। सीधा मंत्री जी कहना कि इस यात्रा के पीछे उनका मेन उद्देश्य है कि बेटी बचाओ देश बचाओ। एबीपी गंगा, रोहित शुक्ला, हरिद्वार। तो देखिए, वैसे तो हरिद्वार में कांवड़ियों का रेला लगा हुआ है, लेकिन शिवरात्रि का आज मौका है और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रेखा आर्य को आपने कुछ देर पहले देखा, कांवड़ लेकर वो रवाना हुई हैं और इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर है, पुलिस प्रशासन भी उनके साथ मौजूद है। तो रेखा आर्य हर की पैड़ी से ऋषिकेश के मंदिर तक वो जाएंगी। कांवड़ लेकर आज वो रवाना हुई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए कांवड़ यात्रा रेखा आर्य की तरफ से निकाली गई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी उनके साथ मौजूद है और हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक वो पैदल मार्ग से जो ये रास्ता है वो तय करेंगी और ऋषिकेश में पहुंचने के बाद जलाभिषेक करेंगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ रेखा आर्य, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, वो आज कांवड़ यात्रा निकाल रही हैं। शिवरात्रि का पावन पर्व है, बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। और देखिए, धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों हर ओर कांवड़ियों की धूम है। नेशनल हाईवे हो या फिर गंगा घाट, हर तरफ कांवड़ियों का बोलबाला है। यहाँ के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि अब तक 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा कांवड़िए यहाँ से गंगा जल ले जा चुके हैं। तो हरिद्वार में अब तक 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल लेने के लिए पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था कि इस बार जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है तो विशेष तौर पर उत्साहित हैं कांवड़िए, हर राज्य से पहुंच रहे हैं और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा जो कांवड़िए हैं हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अपने अपने राज्यों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी आंकड़ा बढ़ सकता है और इसीलिए प्रशासन की तरफ से भी विशेष पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं। लगातार जो कांवड़िए हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और प्रशासन भी हर पल पर नजर बनाए रखे हुए है। किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो कांवड़ियों को, इसके लिए भी विशेष तौर पर प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं।
तो देखिए हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ियों का रेला लगा हुआ है। धर्म की नगरी में हर तरफ कांवड़िए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया है। रिपोर्ट देखिए। धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ियों का रेला लगा हुआ है। पूरा हरिद्वार भगवामय हो गया है। कांवड़िए हरिद्वार में जलाभिषेक के लिए जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों की वजह से जाम की समस्या भी खड़ी हो गई है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ है। हरिद्वार में नेशनल हाईवे कांवड़ियों की वजह से जाम हो गया है। पुलिस प्रशासन लगातार जाम को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि कांवड़ मेले में जो कांवड़िए कांवड़ लेने आ रहे हैं वो कोरोना के नियमों का पालन करें। करोड़ों की संख्या में यात्री आया हुआ है और आज का जो महत्व है वो ये है कि हम भगवान शंकर को जल हम चढ़ाते हैं और हम भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं और जो हमारे अंदर जो जहर है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, वो सब भगवान शंकर खुद में समा लेते हैं और हमें अच्छाई के लिए जल हम चढ़ाते हैं। तो बाकी मेरी जो हरिद्वार में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अभी कोरोना का प्रोटोकॉल इतना फॉलो करना मैं समझता हूँ नहीं हो पाएगा, लेकिन परंतु फिर भी मास्क आदि जो भी हमसे हो सके उतना जो है फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा। धर्म की सबसे बड़ी नगरी में आस्था का मेला है। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लोग जल लेने के लिए आए हुए हैं। ये तस्वीर 2 साल बाद नजर आई है। यही वजह है कि इस मामले में इस बार की कांवड़ यात्रा अलग है। हरिद्वार से रोहित शिखोला की रिपोर्ट। और चलिए बात करेंगे बद्री केदार की। तो देखिए बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और इस बार 10 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। पिछले कई साल के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ा गया है। 8 मई से अब तक 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और उसके बाद लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और इस बार कई जो साल हैं उसके रिकॉर्ड टूटे हैं। 10 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं अभी तक बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 8 मई को कपाट खुले थे और तब से लेकर अब तक 10 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। अभी भी जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो देखिए बद्रीनाथ धाम में अभी तक 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले कई रिकॉर्ड को इसमें तोड़ा है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस साल काफी तेजी से चल रही है। बद्री विशाल के कपाट 8 मई से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। अभी तक 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं पिछले कई सालों के रिकॉर्ड इस बार टूट गए हैं क्योंकि भगवान बद्री विशाल के धाम में इस बार श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो देखिए उधर केदारनाथ की अगर बात की जाए तो केदारनाथ में भी इस बार कई रिकॉर्ड टूटे हैं। केदारनाथ धाम की दर्शन करने वालों का आंकड़ा 9 लाख पर पहुंच चुका है, जिसमें 85,000 से ज्यादा यात्री हवाई सेवा कर चुके हैं। केदारनाथ में यात्रियों की संख्या बढ़ने से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की आय में भी काफी इजाफा हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। 20 जुलाई तक के आंकड़ों की बात करें तो अभी करीब 9 लाख भक्तों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं और रोजाना करीब 4,255 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो देखिए दोनों ही धाम यानी बद्रीनाथ केदारनाथ में जो रिकॉर्ड है वो लगातार टूटता जा रहा है। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है दोनों ही धामों में। तमाम जो परेशानी है बावजूद उसके जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था कम नहीं हुई है और दोनों ही धामों में इस बार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शौर्य की विजय दिवस यानी कि करगिल दिवस की। तो देहरादून में करगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गांधी पार्क में करगिल शहीदों के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। 36 शहीदों के परिजनों और पदक विजेताओं का सम्मान होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। करगिल दिवस के मौके पर आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गांधी पार्क में शहीदों के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान जो शहीदों के परिजन हैं और साथ ही साथ जो सम्मानित पदक विजेता हैं उन्हें भी सम्मानित करेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल गुरमीत सिंह भी आज प्रदेश के कई कार्यक्रमों में इस मौके पर शामिल होंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो 36 शहीदों के परिजनों और पदक विजेताओं का आज सम्मान होगा। गांधी पार्क में करगिल शहीदों के श्रद्धांजलि समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तमाम जो शहीदों के परिजन हैं उन्हें सम्मानित करेंगे। और चलिए क्या कुछ और तैयारी है फिलहाल कार्यक्रम को लेकर, इसी की जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता, और पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आप कहां पर इस वक्त मौजूद है और अगर करगिल दिवस के मौके पर कार्यक्रम की तैयारी अगर है तो किस तरीके की तैयारियां फिलहाल की गई है प्रशासन की तरफ से? रवि, क्या अब तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि शौर्य दिवस है और कारगिल विजय दिवस है। इस कार्यक्रम गांधी पार्क के शहीद स्थल पर यहाँ पर रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ पर शिरकत करेंगे, जो कि 10:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और उसको लेकर एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर आज जो उत्तराखंड से कारगिल में 75 जो शहीद जवान हुए थे, उसमें से जो तमाम जो उनके परिजन हैं उनको यहाँ पर आज सम्मानित किया जाएगा। ऐसे 36 लोग हैं जिनके परिवारजनों को सम्मानित किया जाना है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो ऐसे कई पदक विजेता हैं कारगिल युद्ध के, जिनको यहाँ पर बुलाया गया है, उनको आज सम्मानित किया जाएगा। तो आज का दिन बहुत बड़ा भी है, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और ऐसे में हर वर्ष ही 26 तारीख को एक बड़ा आयोजन उत्तराखंड में होता है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के साथ सैनिक कल्याण मंत्री और यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये कार्यक्रम जो रखा गया है सैनिक निदेशालय की ओर से हमेशा रखा जाता है, और जिसमें यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है, इन तैयारियों को पुख्ता भी यहाँ पर किया गया है। तो देखिए किस तरीके से जो सामने मंच बनाया गया है, और मंच के बात करें तो वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे जो यहाँ पर संबोधित करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसी स्क्रीन भी लगाई गई है, जिसमें पूरी जो उत्तराखंड के और पूरे देश के जिन्होंने कारगिल में अपना सर्वोच्च दिया है, उनकी शहादत को लेकर, उनके बलिदान किस तरीके से रहा, उसको स्क्रीन के माध्यम से प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा बात करें तो जो यहाँ पर कम से कम 700 से 800 लोगों की गैदरिंग आज होनी है इस कार्यक्रम में। और यहाँ पर जो देखेंगे कि नीचे जो बैठे हुए हैं जो तमाम लोग हैं, वो कारगिल युद्ध में चाहे शहीदों के परिजनों की हम बात करें वो लोग हैं। यहाँ पर जो कारगिल युद्ध में जो पदक विजेता है, ऐसे भी लोगों को यहाँ पर आज जो है सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:30 बजे इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचेंगे। गांधी पार्क में इस कार्यक्रम को रखा गया है, और इसके साथ ही साथ जो बलिदान और जो सर्वोच्च देश के लिए दिया है, उस बलिदान और सर्वोच्च को याद किया जाएगा। और यहाँ पर आज उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी, और साथ ही साथ परिजनों के लिए आज मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि देवभूमि के साथ साथ सैन्य भूमि भी है उत्तराखंड, और न सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि उत्तराखंड के लिए भी आज एक अहम मौका है। चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, पंकज के पास चलते हैं। पंकज, आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या तैयारी है? देखिए, मैं गढ़ी कैंट के सब एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ लाल गेट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह तमाम जो कारगिल में शहीद हुए थे सैनिक, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और देखेंगे तो आप पीछे तमाम जो आर्मी के अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद आ गए हैं सभी, और एक एक करके तमाम अधिकारी कर्मचारी जो वीर सपूत हैं हमारे, जो कारगिल में शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो पूरी तरह से यहाँ तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी देर में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 10 बजे के आने का उनका कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, वो 10 बजे यहाँ पहुँचेंगे। और सभी तैयारियाँ हैं, क्योंकि उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है, और यहाँ के हर परिवार से हर एक व्यक्ति आर्मी में देश की सेवा में जुटा हुआ है। और कारगिल युद्ध की भी अगर बात की जाए तो कारगिल युद्ध में 75 वीर जवानों ने शहादत दी थी यहाँ के, और उन्हीं को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये गर्व की बात भी है, और एक हमारे लिए एक उसकी बात भी है, नम आंखों की बात भी है कि हम आज उन वीर सपूतों को याद कर रहे हैं। हर तरह से, जिस तरह से कारगिल युद्ध हुआ था, उस तरह से तमाम कठिनाइयों को पार करके, तमाम दिक्कतों को पार करके तमाम वीर सैनिकों ने अपनी शहादत
शहादत दी थी और फिर उस कारगिल को जीत की ओर आगे बढ़ाया था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं, तमाम आर्मी के, वो यहाँ मौजूद हैं। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये लाल गेट है यहाँ, और इसका एक अपना इतिहास रहा है। ब्रिटिश सरकार के दौरान इसका निर्माण किया गया था जब बटालियन उनकी हुआ करती थी, और उसी के दौरान से यहाँ पर हर तरह से जो तमाम शहीद हैं उनको यहाँ श्रद्धांजलि हर बार दी जाती है, चाहे आर्मी के अधिकारी हों या कोई बड़ा नेता हो। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उसी कारगिल युद्ध में कहीं ना कहीं रहे थे, उस दौरान उन्होंने नेतृत्व किया था कारगिल युद्ध का, तो वो भी आज यहाँ पहुँच रहे हैं। और थोड़ी देर बाद तकरीबन 10 बजे यहाँ पर वो उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और एक बड़ा कार्यक्रम सरकार की ओर से, सैनिक कल्याण की ओर से गांधी पार्क में किया जा रहा है, जहाँ पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी वहाँ मौजूद रहेंगे और उनके जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा, जिस तरह से हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा ने बताया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के अलग अलग जगह पर हर जिले में ये एक बड़ा कार्यक्रम यह किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में 75 सैनिकों ने उस वक्त शहादत दी थी, और हर जिले से कहीं ना कहीं तमाम सैनिक आए थे। 28 सैनिक राजधानी देहरादून के थे जिनको यहाँ नमन किया जा रहा है। पंकज की बड़ी संख्या में जो उत्तराखंड है वहां से भी करगिल जब युद्ध हुआ था वहां पर भी योगदान रहा था उत्तराखंड के वीरों का। चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का, रवि आपका भी और पंकज आपका भी, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज देश में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, और करगिल युद्ध में देश के कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे एक सैनिक थे रामनगर के राम प्रसाद ध्यानी। शहीद राम प्रसाद के बेटे अजय ध्यानी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर सेना में शामिल हुए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहीद राम प्रसाद ध्यानी गढ़वाल राइफल में पिथौरागढ़ में तैनात थे। वो 18 साल के थे तब उनका फौज में चयन हुआ। करगिल युद्ध छिड़ते ही उनकी बटालियन को लद्दाख के द्रास में बुला लिया गया, जहां वो युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हमें तो पहले कुछ पता नहीं था, उस समय न फोन थे न कुछ था। लैंसडाउन से आए थे 2 फौजी, तो उन्होंने गांव में बताया था, तो उसके बाद ही हमें पता चला। उस समय मैं गांव में थी, मेरी सास यहाँ हाथीडगर में थी। उसके बाद मैं भी गांव से यहीं आ गई थी। मैं तो यही प्रेरणा देती हूँ कि हर कोई बच्चा देश सेवा करे, हमें तो यही प्रेरणा मिली है। तो आगे चलकर देश सेवा ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखो, शहीद फैमिली से होकर मतलब जो हमारे पिताजी हैं उनकी शहादत पे गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और बाकी मतलब औरों को भी इन्फ्लुएंस करता हूँ कि आप लोग भी मतलब देश सेवा करें और देश का मान सम्मान आगे बढ़ाएं। मेरा छोटा भाई है आर्मी में 5 गढ़वाल राइफल्स में। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 27 जुलाई को शाम 5 बजे सचिवालय में यह अहम बैठक होने वाली है, और माना यह जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसलों पर बैठक में मोहर लग सकती है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 27 जुलाई को शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। सचिवालय में ये बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। आज और कल के लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट तमाम प्रदेश के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी जताई गई है। 27 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश की आशंका है। 28 और 29 तारीख को प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।